नमस्कार मित्रों, सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं और जो मुक्त छंद के प्रणेता हैं, उनका संक्षिप्त जीवन परिचय और मुख्य साहित्यिक विशेषताएं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। देखो, संक्षिप्त जरूर है जीवन परिचय, साहित्यिक विशेषताएं, लेकिन मैं ये भी आपको गारंटी देती हूँ, इससे बाहर से आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा निराला जी के विषय में। मतलब जितना इसमें बताया जाए उसी में से सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे LT ग्रेड हो, UP TGT PGT हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, UGC नेट हो, UPSI हो, UP पुलिस हो, UPSSC की कोई भी परीक्षा हो, लेकिन निराला जी के विषय में इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मित्रों, मैं आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं, मेरे यहाँ जल्दी ही RO की जो वैकेंसी आई है हाई कोर्ट की, उसके लिए हिंदी और उत्तर प्रदेश स्पेशल की ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली हैं। दूसरी बात, जैसे ही सुपर टेट की वैकेंसी आती है, वैसे ही सुपर टेट के लिए हिंदी और संस्कृत की क्लासेस चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त जैसे ही UP पुलिस UPSI की का नोटिफिकेशन आता है, UP पुलिस UPSI के लिए हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी। और ये तो आप विगत परीक्षाओं में देख ही चुके हैं कि मैं किस प्रकार के प्रश्न करवाती हूँ और मेरे कराए हुए कितने प्रश्न परीक्षा में आते हैं, तो ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, ये सब कुछ निःशुल्क। वैसे आज हम लोग देखेंगे निराला जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान क्या था? महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। क्या था इनका जन्म स्थान? महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल। इनका पैतृक गांव क्या था? गढ़कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो मित्रों, इनका पैतृक स्थान था गढ़कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। मेरी कोचिंग आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में कानपुर में है। आशीष गार्डन गेस्ट हाउस के बगल में काकादेव कानपुर में मेरी कोचिंग है। और कानपुर से थोड़ा पहले उन्नाव है। तो आपका जन्म, मतलब इनका पैतृक गांव क्या था? गढ़कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? महिषादल मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, जो उन्नाव से काफ़ी दूर है, पश्चिमी बंगाल में है। भाई, पूरा भारत अपना है, पूरा भारत अपना है। भारत में ये कोई ज़रूरी थोड़ी जहाँ पिताजी रह रहे वहीं पुत्र रहे, नहीं, पूरा भारत अपना है, हम सब का है। तो इनका पैतृक गांव था गढ़कोला जिला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। इनके माता पिता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी, माता का नाम रुक्मिणी देवी, और पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, राम सहाय त्रिपाठी। पुत्री का नाम क्या था? मनोहरा देवी। पत्नी का नाम, पुत्री का नाम सरोज था, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई मात्र 18 वर्ष की उम्र में। तो पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी। पत्नी का नाम क्या था निराला जी की? मनोहरा देवी। पुत्री कौन थी? सरोज, जिनकी मृत्यु मात्र 18 वर्ष की आयु में हो गई थी, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये उनका अपनी पुत्री का इलाज करा सकें। तो इस प्रकार से इनका जीवन बड़ा कष्टमय था। और जब इकलौती पुत्री सरोज का निधन हो गया, तो उसी के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी थी, सरोज स्मृति, जिसमें करुण रस की प्रधानता है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी?
सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये थी, मुक्त छंद के प्रवक्ता थे। ये क्या थे? मुक्त छंद के प्रवक्ता। मतलब मुक्त छंद इन्हीं से आरंभ हुआ, तो ये मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। इनकी जो रचना थी जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 ईस्वी, जिसको आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था, यह कहकर कि ये अश्लील रचना है। तो उसमें पहली बार इन्होंने मुक्त छंद, मतलब उसमें जो इनकी जूही की कली कविता थी उसमें पहली बार इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया था। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक भी यही थे। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ आलोचकों ने इनके मुक्त छंद की रचनाओं को रबड़ छंद, केचुआ छंद नाम दिया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी, जो इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में है। तो ये रहा मित्रों पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। लेकिन इस जीवन परिचय में कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ इसी के अंदर समाहित है। और इनके जीवन परिचय के विषय में इससे बाहर से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो या हाई स्कूल इंटर के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों की परीक्षा हो, इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब हम देखेंगे इनका संक्षिप्त जीवन परिचय, लेकिन संक्षिप्त साहित्यिक परिचय, संक्षिप्त साहित्यिक परिचय। तो अब हम देखेंगे निराला जी का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। साहित्यिक परिचय और कृतियाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। छायावाद के प्रमुख स्तंभ कितने थे? 4 थे। जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और आधुनिक मीरा के नाम से जिसे जाना जाता है कवित्री महादेवी वर्मा जी। तो ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थे। निराला जी ने हिंदी साहित्य की आधुनिक धाराओं, विशेषकर मुक्त छंद और यथार्थवादी लेखन की नई ऊंचाइयां प्रदान की। इन्होंने विशेषकर क्या किया? मुक्त छंद, तो निराला जी ने हिंदी साहित्य की आधुनिक धाराओं, विशेषकर मुक्त छंद और यथार्थवादी लेखन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। मतलब मुक्त छंद का इन्होंने प्रयोग किया। और जैसे कि इनकी रचनाओं में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये तीनों विशेषताएं मिलती हैं। तो इन्होंने यथार्थवादी लेखन की को भी ऊंचाइयां प्रदान की। जैसे तोड़ती पत्थर नामक रचना पर किस प्रकार इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक सांवले रंग की स्त्री सड़क के किनारे भीषण गर्मी धूप में बैठकर पत्थर तोड़ती है और आने जाने वाले जो है उससे कोई मतलब नहीं रहता। तो इस प्रकार से बिल्कुल यथार्थवादी चित्रण इन्होंने किया है। इसके अलावा जो इनकी कुकुरमुत्ता नामक रचना है, उस पर इन्होंने कुकुरमुत्ता और गुलाब के माध्यम से अमीर और गरीब, शोषक और शोषित वर्ग का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से आधुनिक धाराओं, विशेषकर मुक्त छंद और यथार्थवादी लेखन को नई ऊंचाइयां प्रदान की। निराला जी की साहित्य साधना अत्यंत व्यापक है। निराला जी की साहित्य साधना अत्यंत
व्यापक है। उन्होंने कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई। तो मित्रों, निराला जी की साहित्य साधना अत्यंत व्यापक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों प्रकार की विशेषताओं से इनकी रचनाएं ओतप्रोत हैं और साथ में कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। निराला जी की कविताओं में छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी प्रवृत्तियों के स्वर हैं। माने तीनों विशेषताएं इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। अब देखेंगे निराला की छायावादी रचनाएं, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनकी प्रगतिवादी और प्रयोगवादी रचनाएं। तो निराला जी की छायावादी रचनाएं, सबसे पहले इनकी रचना है जूही की कली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1916 और ये मुक्त छंद की प्रथम कविता थी। ये इन्होंने पहली बार ये मुक्त छंद के क्या थे, आविष्कर्ता थे, प्रयोग करता थे। इनसे पहले मुक्त छंद का किसी ने भी प्रयोग नहीं किया था। उसके बाद है अनामिका, इनकी रचना अनामिका, जो कि एक काव्य संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। फिर तीसरी रचना है इनकी परिमल, जो काव्य संग्रह है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। फिर बादल राग, इसमें संध्या सुंदरी मुख्य रूप से, संध्या सुंदरी और गीतिका जो है इनका मुख्य रूप से संग्रहित है। फिर तुलसीदास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1939 ईस्वी। इसमें तुलसीदास जी का मानसिक संघर्ष, पत्नी के प्रति आसक्ति से विरक्ति और अंततः राम भक्ति की ओर उनका परिवर्तन दिखाया गया है। आगे देखते हैं निराला जी की प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी रचनाएं। तो सबसे पहली इनकी प्रगतिवादी प्रयोगवादी रचनाओं की विशेषता वाली रचना क्या है, भिक्षुक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1923 ईस्वी। इस कविता में व्याप्त भिक्षावृत्ति और एक गरीब भिखारी की भिक्षावृत्ति और एक गरीब भिखारी की तो इस कविता में व्याप्त भिक्षावृत्ति और एक गरीब भिखारी की दयनीय भूखी अवस्था का कारुणिक वर्णन है। किसमें, भिक्षुक में, 1923 प्रकाशन वर्ष। और इसमें क्या दिखाया गया है, भिक्षावृत्ति और एक गरीब भिखारी की दयनीय भूखी अवस्था का कारुणिक वर्णन है। फिर तोड़ती पत्थर 1937 ईस्वी, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण यथार्थवादी और प्रगतिवादी रचना है। वही जैसा कि मैंने बताया था अभी, इसमें प्रयागराज सड़क के किनारे भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूर महिला की अवस्था और संघर्ष का बड़ा मार्मिक चित्रण है। फिर तीसरा है इनका नए पत्ते, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी। अब देखेंगे इनके निराला जी का कविता संग्रह। इस रचना में शामिल कई रचनाएं पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करती हैं। जो इनके कविता संग्रह हैं, अधिकतर कविता संग्रह में इनकी रचनाओं में शामिल कई रचनाएं पूंजीवादी व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों पर करारा प्रहार करती हैं। इसके बाद देखेंगे निराला जी के प्रमुख उपन्यास। इनका प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं?
एक अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी, कुल्ली भाट 1938-39 ईस्वी, चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी, काले कारनामे 1950 ईस्वी, और इनका चमेली नामक उपन्यास जो था वो क्या था? अपूर्ण था। क्या था? अपूर्ण था। उसके बाद देखेंगे इनका कहानी संग्रह। उनकी कहानियां आम जनजीवन, विशेष रूप से शोषितों और ग्रामीण परिवेश के यथार्थ पर आधारित हैं। इनकी मुख्य कहानियां निम्न हैं। पहली लिली 1934 ईस्वी, दूसरी सखी 1935 ईस्वी, तीसरी सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी। मित्रों, बहुत बार सुकुल की बीबी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सुकुल की बीबी किसका कहानी संग्रह है? तो ये निराला जी का कहानी संग्रह है 1941 ईस्वी। फिर चतुरी चमार 1945 ईस्वी, फिर देवी 1948 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये निराला जी के प्रमुख कहानी संग्रह हो गए। अब देखेंगे निराला की अन्य कुछ मुख्य रचनाएं। तो निबंध संग्रह इनके कौन कौन से हैं? इनके मुख्य निबंध संग्रह हैं चाबुक, प्रबंध प्रतिमा, चयन। निराला की कुछ अन्य मुख्य रचनाएं सरोज स्मृति, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1935 ईस्वी। 1935 ईस्वी। एक बिचारी के पुत्री थी, फिर इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इन्होंने इस छोटी बिचारी अपनी सरोज पुत्री को माता पिता दोनों का प्रेम दिया, और मात्र 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में इलाज ना करा पाने के कारण, निर्धनता के कारण इनकी पुत्री का निधन हो गया। तो निराला जी ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निबंध के बाद लिखा था सरोज स्मृति, जिसमें करुण रस है। इसकी ये महत्वपूर्ण पंक्ति बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो ये सरोज स्मृति से ली गई पंक्तियाँ हैं, जो इन्होंने सरोज स्मृति में अपनी पुत्री सरोज के निधन के बाद लिखा था। राम की शक्ति पूजा, इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य के कालजयी लंबी कविता है। कालजयी का अर्थ ये होता है मित्रों, जितना महत्व उसका उस समय हो, जिस समय वो कविता लिखी जाए, उतना ही महत्व सदैव रहता है, हमेशा रहता है, सदैव रहता है। तो इनकी ये हिंदी साहित्य की कालजयी लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। इसमें पौराणिक कथा के माध्यम से मानव के आंतरिक संशय, संघर्ष और अदम्य संकल्प शक्ति का अद्भुत चित्रण है। इनकी अंतिम कविता थी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अंतिम कविता का नाम क्या था? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम और प्रसिद्ध रचना है, जो उनके काव्य संग्रह सांध्य कांकली में संकलित है। कौन से काव्य संग्रह में संकलित है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है? ये इनकी सांध्य कांकली नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस पंक्ति के माध्यम से निराला जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव की पीड़ा, संघर्ष और उसमें छिपे आध्यात्मिक प्रकाश को दर्शाया है। ये छिपे में मित्रों छोटी की मात्रा रहेगी, छिपे आध्यात्मिक प्रभाव को दर्शाया है। तो ये रहा मित्रों, निराला जी का जीवन परिचय
और साहित्यिक परिचय, और बहुत विस्तृत भी मैंने नहीं लिया है। और लेकिन इससे बाहर से भी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इससे बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा निराला जी के विषय में। तो आज ये वीडियो मैंने बनाया है, वैसे लाइव क्लासेस चलती थी, वीडियो मैंने काफ़ी दिन बाद बनाया है, लेकिन अब आपको इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। और कल रविवार है, परसों सोमवार को आपको छायावाद के 4 स्तंभों में से एक और आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाने वाली महादेवी वर्मा जी का बहुत ही अच्छा वीडियो मिलेगा। उनका भी जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय रहेगा और कुछ विशेष पंक्तियां भी रहेंगी। बस आप इतना समझ लो, उससे बाहर से आपकी परीक्षा में महादेवी वर्मा जी के विषय में अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो मित्रों, सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।